तो यहाँ से जो है ना मैं चला जाऊँगा अपने एरिया की तरफ। वहाँ से देखता हूँ कि अभी कुछ और ऑर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते। अभी थोड़ी देर पहले रेन हो रही थी, अब रेन ख़त्म हो गई है तो अच्छा हुआ। कुछ ऑर्डर मैंने कर दिए हैं, आई थिंक 5-6 ऑर्डर तो किए होंगे अभी तक। तो अब मैं ये एक ऑर्डर ड्रॉप करके आगे की तरफ जा रहा हूँ। जो नॉर्मल ई बाइक्स मिलती हैं ना, ज़्यादातर जो वो हाई एंड बाइक्स होती हैं वो 5000, 6000, 7,000 पाउंड तक की भी होती हैं। अब जो है ना, मैं हमेशा आप लोगों को एलेग्रो बाइक का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखें इसकी रेंज ज़्यादा है। वरना ये इस तरह के मेटेलिक स्ट्रक्चर की बनी हुई है, वो एल्युमिनियम ही है, मगर वो इस तरह से उन्होंने बनाया है कि ये काफ़ी जो है ना रिलायबल बाइक है। अब हर बाइक के ना कुछ अपने अपने फ्लॉज होते हैं, तो इस बाइक में भी डेफिनेटली फ्लॉज हैं। तो एक फ़्लो जो इस बाइक का है ना, वो जो सब लोग मैंने देखा है कि वो कोई भी जो है ना एड्रेस नहीं कर रहा है इस इशू को। इस बाइक का जो को चला रहे हैं, ज़बरदस्त चल रही है, डिलीवरीज कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज बाइक है, वो रिलायबल है, कभी भी बंद नहीं होती। मगर इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इसकी ब्रेक्स का। ब्रेक्स इसके ना ब्रेक की परफॉर्मेंस का नहीं है, ब्रेक के स्क्वीकिंग का है। इसके ना ब्रेक स्क्वीक करने लगते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं इन्होंने ना क्या किया है, इसमें जो डिस्क ब्रेक लगी हुई है ना वो ज़्यादा थिक नहीं है। डिस्क ब्रेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है। अब या तो आप डिस्क ब्रेक बदल लें, डिस्क जो है वो सारी बदल लें, और अगर आप डिस्क नहीं बदल सकते तो आपको ना कंटिन्यूसली क्लीन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि थोड़ी सी कंटेमिनेशन भी होता है ना, थोड़ी सी भी डर्ट आती है, थोड़ी सी भी वेटनेस होती है, तो वो स्क्वीक करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो है एक रीज़न है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है ना मैं ज़्यादातर क्या यूज़ करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट जो है वो एवरी वीक ब्रेक्स को क्लीन करता हूँ। मैंने अभी काफ़ी अरसे से ब्रेक क्लीन नहीं किए हुए, तो इन्हें काफ़ी स्क्वीकिंग हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली, वैसे आप जो है ना वो रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप किसी भी फार्मेसिस्ट से या अमेज़ोन से ले लें, वो बड़ा चीप आता है। वो मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है, मगर मुझे मैंने कहा मैं एक और स्प्रे ट्राई करता हूँ। मैंने वो देखा था, तो वो मैं स्प्रे आपको भी दिखाता हूँ। वो ये स्प्रे है, अगर आपको दिख रहा होगा ना, ये है डिस्क ब्रेक क्लीनर। ये है ही, देखें इस पर लिखा हुआ है कि सूटेबल फॉर मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। तो वो जो डिस्क होती है ना और जो एक्चुअल ब्रेक पैड्स हैं वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं भी क्लीन करता हूँ, देखता हूँ कि एक लास्ट वीक मैंने किया था तो 3-4 दिन कोई स्क्वीकिंग नहीं हुई थी, तो अभी मैं फिर से करता हूँ। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसको कैसे करता हूँ कि मैं ना एक क्लीन क्लॉथ लेके ना, ये तो टिशू आ गया हाथ में, कोई क्लीन क्लॉथ लेके, ये टी शर्ट है बेसिकली, कॉटन टी शर्ट, इसके ऊपर वो स्प्रे करके मैं उससे अच्छी तरह से डिस्क को क्लीन कर लेता हूँ। तो इससे मेरी स्क्वीकिंग ख़त्म हो जाती है थोड़े दिन के लिए। मगर वो एज मैंने आपको जैसा बताया कि उसके जो डिस्क है ना एलेग्रो बाइक की, वो उन्होंने थिन मेटल के लिए चीप आउट किया है, ज़ाहिर सी बात है, उसको बजट में रखा है ना बाइक को, तो इस वजह से जो है वो उसको कॉन्स्टेंटली क्लीन करना पड़ता है। तो ये मैं यूज़ करके फिर से आपसे देखते हैं। So after cleaning brakes, so actually they are clean, but I can still hear a little bit of a squeak. Let me brake now so you can hear, if you can, I don't know, see a little bit squeak is still coming up. तो मैं ऐसा करूँगा कि इसको दोबारा से जो है ना क्लीन करूँगा। कभी कभी अच्छा होगा कि ब्रेक पैड्स निकाल के ही क्लीन कर देना मंथली। हम लोगों को जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं ना, बेसिकली जो बाइक यूज़ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा चलाते हैं और रफ़ भी चलाते हैं, कभी कभी बारिश में भी चला रहे होते हैं, पार्क से भी जाते हैं,
तो मड लगने का, ऑयल ग्रीस लगने का ना ज़्यादा चांस होता है हमारी बाइक्स पे। और हमारी बाइक जो है ना वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती हैं एज़ कम्पेयर टू जिसने सिर्फ लेजर के लिए बाइक रखी होती है और जो सिर्फ वीकेंड पर जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे कोलियर्स वुड की साइड पे। वहाँ से मैं शायद आगे विंबलडन चला जाऊँ, क्योंकि मैं वहीं पे था सुबह से। काफ़ी सारे वहाँ ना काफ़ी बिजी रहा है। कोस्टा कैफ़े भी बिजी था। इसके अलावा जो है वो सेंसबरी बिजी था काफ़ी, टेस्को भी बिजी था। तो वो थोड़े से सुपरमार्केट्स की डिलीवरी बिजी थी। मुझे सुपरमार्केट की डिलीवरी लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक तो ये कि वो रेडी रखते हैं, ज़्यादातर रेडी रखते हैं, हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर। एक तो ये है कि उनकी जो है ना डिलीवरीज रेडी होती हैं, दूसरा ये है कि उनके पास जो है वो बिग ऑर्डर होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, हैवी ऑर्डर होते हैं। तो आपके पास अगर एलेग्रो बाइक जैसी बाइक है या टेस्वे है या वो की जो एक बाइक है वो है, तो ये सारी हैवी ड्यूटी बाइक्स हैं। इन पर जो है ना आप इजीली जो है वो हैवी डिलीवरीज उठा सकते हैं। क्योंकि आपने जो मैंने जैसा आपने देखा जो पीछे बॉक्स लगाया हुआ है, मैं उसमें रख देता हूँ काफ़ी डिलीवरीज। 3 बैग तक मैं उसमें ना बड़े वाले रख सकता हूँ। तो वो 3 बड़े बैग रखने के बाद जो है मेरे पास हाँ फिर जगह नहीं होती, मगर मैं एक 4th बैग जो है ना इसी के ऊपर, उसी ग्रीन बैग के ऊपर मैं अपना बैग लगा सकता हूँ, ये करके कि उसको मैं अगर टाई अप कर लूँ बंजी कोड से, अगर आप उसको टाई अप कर लें तो एक और बैग लगा। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ बाइक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पता है कि बाइक गिरेगी नहीं। हाँ थोड़ी सी पीछे से हैवी हो जाती है बाइक। मेरे पास अभी 2 ऑर्डर आ रहे थे जिस वक्त मैं ना ब्रेक क्लीनिंग कर रहा था, वो फिर ऑब्वियसली कि मैं वो ले नहीं सकता था। तो अभी उस वक्त से तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं अभी तक। तो देखें एरिया में अपने जाते हैं जहाँ पर डिलीवरी आ रही हैं, तो वहाँ देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। क्योंकि गर्मी बहुत है इस वक्त, अब सब लोग बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ऑफिस वगैरह में आई थिंक जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे बस वही लोग हैं इस वक्त जो ऑर्डर करेंगे। बाकी जो घर में होंगे वो तो इजीली इस वक्त बाहर निकल के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वेदर को। डिलीवरी की जो जॉब है ना वो ख़राब वेदर की जॉब है, वो अच्छे वेदर की जॉब नहीं है। अच्छे वेदर में आपको मज़ा आएगा मगर आप पैसे नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वेदर। मैं ना जो है ना बाइक लेन प्रीफर की है, इसलिए मैं इस पर आ गया हूँ, क्योंकि पीछे से जो ट्रैफिक है ना वो तेज़ आ रहा है। अभी तक तो मुझे गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया है, मगर पीछे मेरे 3-4 गाड़ियाँ हैं। मैं पीछे देखूँगा, मैंने ये पीछे देखा और अब मैं रोड पे आ गया हूँ। गाइस सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि हल्की सी नज भी होगी ना जो गाड़ी से आपकी, हल्की सी गाड़ी ने अगर टच भी कर दिया ना, आप फ्लाइंग करते हुए दूसरी तरफ जाके गिरेंगे ज़ोरदार। वो ये ना मैं थोड़ा सा रुकूंगा सेंसबरी में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं रुकूंगा। उसके बाद मैं विंबलडन चला जाऊंगा।
अब देखें कि ऑर्डर आता है कि नहीं आता। एरिया में तो मैं आ गया हूँ यार। वो फूड बैग लाना मैं भूल गया हूँ। वो जो अंदर लेके जाते हैं ना, वो तो पीछे तो एक बैग लगा हुआ है, वो तो है ही। कभी कभी रेस्टोरेंट वाले कहते हैं वो बैग लेके अंदर आओ, उनकी पॉलिसी होती है ना। तो फिर ये वाला बैग बड़ा वाला निकाल के ना इस पर से लेके जाना पड़ता है। वो मैंने कोई ऐसा टाई अप नहीं किया है, वो बंजी कोट से लगाया, मगर वो फिर एक इनकन्वीनियंस होती है। तो अच्छा है कि छोटा बैग कोई ना पास में हो। तो मेरे पास है नहीं, मैं भूल गया घर पे। हालांकि मैं घर गया था ब्रेक का वो स्प्रे लेने, मगर मैं वो नहीं लाया, बैग भूल गया। मुझे लेफ़्ट को मुड़ना है। थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ, मैं ज़्यादा नहीं। कोई ऑर्डर आएगा तो सही है, वरना वापस। ये एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ मैं यार, जल्दी से जो है देते हैं इसको। 3 पाउंड दे रहे हैं ऑर्डर के। 1 पॉइंट समथिंग 5 माइल है। इतना अच्छा ऑर्डर नहीं है, मगर इट्स ओके। कुछ बैठा वही था, मैं क्या करूँ। तो ये बाइक अनलॉक करता हूँ, निकलता हूँ। मगर जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता मुझे पता है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। बैठा हुई था, एक्चुअली नींद आने लगी यार। बैठे बैठे जो है ना, ऐसा होता है कि नींद आने लगती है, क्योंकि ये धूप भी हो रही है ना। तो ये धूप में मैं बैठा हुआ, नींद आ रही थी, और प्रॉपरली आइज़ जो है ना वो क्लोज़ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये ऑर्डर उठा ही लूँ। 2 रिजेक्ट कर दिए थे। एक्चुअली ऑर्डर कैसे थे, ऊबर के ऑर्डर थे दोनों, और एक ऑर्डर था 3 पाउंड का 4.5 माइल। यार देखो ज़रा, दूसरे लड़के ने ले लिया वो ऑर्डर। 3 पाउंड का ऑर्डर उसने पहले मेरे पास आया, दूसरे लड़के के पास भी शायद वही आया था। फिर उसने शायद कैंसिल, एक और लड़के ने कैंसिल किया, मगर दूसरे लड़के ने बोला ये तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने कहा, वो कह रहा है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ। तो उसने ले लिया। तो वो क्या होता है, कोई ना ले ही लेता है, मिल जाता है उन लोगों को कोई ना कोई बंदा। जब तक ऐसे बंदे मिलते रहेंगे ना उनको, तो वो इस तरह के ऑर्डर आपको देते रहेंगे, हमेशा याद रखें। तो ये ऑर्डर देते हैं, फिर वापस इधर ही आ जाऊँगा। कह रहा है 1 पॉइंट समथिंग माइल। मैंने तो पीछे से शॉर्टकट ले लिया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बाहर की तरफ से पता नहीं कहाँ से जाने का बोल रहा था। देखें वो जो बाहर, अगर पता नहीं आपको स्क्रीन दिख रहा हो, एक बाहर का रूट भी दिखा रहा है। मैं उस पर से जा ही नहीं रहा, मैंने अंदर वाला सेलेक्ट कर लिया। ये बाइसिकल का फ़ायदा है, ई बाइक वगैरह का ना, ये फ़ायदा हो जाता है। अब अगर अभी मोटर बाइक होती ना, तो फिर वो बाहर का ऑर्डर मिलता है। यार फिर से स्क्वीकिंग हो रही है। पता है कि वो हमने क्लीनर से, ब्रेक क्लीनर से किया तो है, मगर कोई ख़ास ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज नहीं हुआ फ़ायदा, तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक पैड्स निकालूंगा और ब्रेक पैड्स निकाल के साफ़ करूँगा उनको। मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो बना के ना, शायद आज ही कर लूँ, या फिर जो है वो
घर जाके कल कर लूँगा, वो मैं वीडियो दिखा दूँगा आपको, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये यहाँ इसकी ना, एलेग्रो बाइक की। कोई देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ये ग्रास पे से जाना। इस एरिया के ना बहुत सारी डिलीवरी सुबह मैंने की है। बस आ गया, ये तो हमारा काम हो गया। यहाँ से जो है ना लेफ़्ट मुड़ने का बोल रहा है, ये कौन सी जगह है? ये तो मैं कभी इधर तो गया नहीं हूँ अंदर से। यार ये भी एक जगह बनी हुई है पीछे घरों में जाने की। देखा अगर मैं उस तरफ से आता ना कितनी देर लगती। देखता हूँ डोर नंबर क्या है। Hello. You're right. Thank you so much. Thank you so much. Enjoy your day. Oh, thanks a lot for your help. Cheers. Enjoy your day. Thank you. Bye. Wow. Cash on delivery. Amazing, amazing, amazing. मुझे कैश ऑन डिलीवरी मिल गई। टिप मिल गई, आपने देखा 2 पाउंड की। वाह, तो ये ऑर्डर 3 पाउंड समथिंग का था, जो कि हो गया 5 पाउंड समथिंग का। वेरी नाइस। तो देखें आपकी ना लग भी कितनी इन्वॉल्व है डिलीवरी की जॉब में, कितना काम लग का है। सोचें अब आप, यहाँ से आया था मैं कहाँ से आया था? वो यार मैं भूल ही गया कहाँ से आया था। ऑर्डर नहीं आ रहा ना, जब तक मैं आपको थोड़ी सी बाइक दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है एलेग्रो बाइक। ये देख लें, ये मैंने इसको ना, अगर आपको नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन पड़ रही है, वैसे तो पेडल असिस्ट 5 पर रखा हुआ है। सारा सेटअप देख लें बाइक का आप। ये बैग, डिलीवरी बैग, वो स्टैंड, डिलीवरी बैग का स्टैंड, 35 एम्प आवर की ये वाली बैटरी। ये मैंने चार्जिंग के लिए जो है ना, ये कुछ DIY सिस्टम कर लिया था। ये वायर जो है बेसिकली बैटरी पैक जो है वो मैं पीछे बैग में रख लेता हूँ, उसके साइड पॉकेट में, वहाँ से ये मैंने एक वायर रन किया हुआ है जो ये यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी लगाई हुई है, ये देखें। ये तो ये जो बैटरी है ना, ये वाली, ये तो 35 एम्प पावर की बैटरी है। आई डोंट थिंक सो कि फोकस हो रहा होगा। ये 35 एम्प पावर की बैटरी। इसके अलावा मैंने एक ये बैटरी भी लगाई हुई है, ये देखें आप। ये 30 एम्प आवर की बैटरी है। आप इस बाइक में 2 बैटरियां लगा सकते हैं, ये 30 एम्प पावर की और ये 35 एम्प पावर की। उन दोनों को मिला के चला सकते। तो बेसिकली इस वक्त ये 65 एम्प पावर की बीस्ट बाइक बनी हुई है। तो इसका कंट्रोलर जो है वो यहाँ लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर। ये कंट्रोलर बॉक्स है, यही एरिया है। तो यहाँ पे कंट्रोलर तो ये रहा। यहाँ पे वो बैलेंसर लगता है एक बैटरी। जब आप दूसरी बैटरी लगाते हैं तो उसके लिए बैलेंसर चाहिए होता है, तो वो बैलेंसर मैंने इसमें रख दिया है। कंट्रोलर ये रहा। तो ये एक बाइक सेटअप है जो कि आपकी बाइक को जो है ना वो बीस्ट बाइक बना सकता है।
अच्छे तरह से देख लें बाइक को। मैं एक और ऑर्डर लेता हूँ। 3 pound 67 का ऑर्डर है। तो इतने दूर नहीं जाना, मगर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 माइल पर जाना है। बस ये लिमिट होती है मेरी, 2.5 से ज़्यादा के मैं जाता नहीं हूँ। तो ये ऑलमोस्ट लिमिट का ऑर्डर है। 2 माइल्स बोल रहा है जाने का, और आईडी भी चेक करनी है। देखते हैं, आईडी चेक करने के लिए तो माइंड बनाना पड़ता है पूरा। आई होप कि जो है ना ऑर्डर रेडी हो, लग तो रहा है। 4534 4534। हाँ, 3.67 pound का ये ऑर्डर है, और 3.67 2.7 माइल है ऑलमोस्ट। तो ये वही वाटर मिल वे एरिया जो नहीं है, वही है इनका। ये वही वाला एरिया है, वाटर मिल वे कहते हैं इसको। बड़ा खूबसूरत एरिया है। देखें, ब्यूटीफुल है ना। यार लोग जो है ना, वो सामने आते हैं बाइक के, और वो फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। वो यार इधर उतरना पड़ता है हमेशा। पता नहीं मुझसे मोड़ी नहीं जाती यहाँ से, हमेशा मुझे यहाँ उतरना पड़ता है। पता नहीं क्या बात है। पीछे से आ जाता अच्छा होता, खामा मैं यहाँ से आ गया। ये देखो टकरा रही है। मुझे पता नहीं क्या होता, लोग लड़के गुजरते हैं, मैंने देखा है इस पर बाइक पे यहाँ से। पता नहीं क्या जजमेंट का चक्कर है, क्या है, मुझसे मोड़ी नहीं जाती यहाँ पे। ब्यूटीफुल वेदर है, इसलिए बड़ा ज़बरदस्त आज जो है ना लोग निकलेंगे बाद में शाम में। मुझे लग रहा है ऑफिस से लोग ख़त्म करके आज बिल्कुल बिज़ी नहीं होना। हाँ देखा, मैंने इधर से आना चाहिए था मुझे, इस रोड से, तो मुझे ये उतरना नहीं पड़ता। इट्स ओके। मुझे लग रहा है उसमें जो है ना वेप है, वाइन बॉटल तो नहीं थी। मुझे लग रहा है या तो वेप है, या फिर जो मिनीचर वाइन होती है ना वो है। आईडी चेक करने का बोल रहे हैं। ये जगह सीधे सीधे कार जा रही है कहाँ, उस तरफ ना कोई आगे साइकिल गई है ना, वहाँ कार भी जा रही थी एक। यहाँ से मुझे राइट लेना है। वाओ कितना फास्ट जा रहा है यार, 20 माइल का रोड है ये। ओहो,
KFC का एक ऑर्डर है, तो इसको लेते हैं। और यार कितना बिजी है। Come on, let's go. Come on. Hi, can I have a code please? 99. Thank you so much. Cheers. Wow man, look. 11th floor है, क्या व्यू है। वेरी हाई, डर लग रहा देख के। लिफ्ट आए ना जल्दी। ये ऊपर जाने का है। पुराने फ्लैट लग रहे हैं काफी। सामने वाली बिल्डिंग जबरदस्त है। यार ये लिफ्ट 11th फ्लोर पे जल्दी निकला। अच्छा, ओ माय गॉड, ये क्या आवाज़ आई थी। लिफ्ट भी काफ़ी पुरानी है। इन द इवेंट ऑफ लिफ्ट इमरजेंसी प्रेस द अलार्म बटन फॉर 5 सेकेंड। भाई लोग 5 सेकेंड में तो ये नीचे पहुंचा देगी और फिर ऊपर पहुंचा देगी। इसका तो ये डिस्प्ले भी नहीं चल रहा है। ये देखो, पता नहीं क्या क्या, वो प्रेडेटर मूवी थी ना, उसके सिंबल आ रहे हैं। निकलो भैया यहाँ से। ग्राउंड फ्लोर आ गया। बाइक दिख गई, भागो भागो भागो। हाँ, ओह माय गॉड, क्या डेंजरस डिलीवरी की है।